हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th EBS चैप्टर 23 पोचमपल्ली। विनी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। विनी और जो प्रसाद हैं वो एक विलेज में रहते हैं जिसका नाम मुक्तापुर है। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। तो उनका जो घर है ना हमेशा ब्राइट कलर्ड के धागों से बड़ा यानी बंडल से भरा रहता है। देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। जो विलेज हैं ज़्यादातर वहाँ की फैमिली वीवर्स हैं, बुनाईकर हैं जो साड़ियाँ बनाते हैं। पोचमपल्ली एक साड़ी का नाम है, वो बनाते हैं। द वीविंग दैट दी डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। ये जो वीविंग रहती है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड स्पेशल रहती है। फ्रॉम मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना है उसमें एक पोचमपल्ली टाउन है जिसमें एक विलेज है मुक्तापुर। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन हिज टाउन आर वीवर्स। जहाँ यानी मोस्ट फैमिली जो हैं वहाँ की टाउन की वो वीवर्स हैं जो पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं। That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। ये स्पेशल क्लॉथ है इसलिए इसका नाम दिया गया है पोचमपल्ली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो विलेजर्स हैं, ये गांव के लोग हैं, ये जो काम है वीविंग का ये बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। विनी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। यानी जो विनी और प्रसाद है वो अपने पेरेंट्स और एल्डर से वीविंग करना सीखते हैं। Now Vinny and Prasad also help their parents after coming back from school. वो अपने पेरेंट्स की विनी और प्रसाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं। This weaving requires hard work. इस वीविंग को हार्ड वर्क कहा जाता है। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो काम होते हैं यानी काम करने पड़ते हैं इस वीविंग में। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। तो पोचमपल्ली टाउन से क्या है, फादर जो विनी और प्रसाद के फादर हैं वो बंडल्स ले आते हैं। थ्रेड क्या होता है, धागे। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। तो जो विनी और प्रसाद की जो मदर है वो क्या करती हैं, बॉइलिंग यानी उबली हुई गर्म पानी में इन थ्रेड्स को डाल देती हैं वॉश करने, क्योंकि जब ये आते हैं तो इनमें धूल जम जाती है तो ये वॉश हो जाए। देन एवरीबडी वर्क डू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स। तो पूरे जो लोग हैं वो वर्क करते हैं डाई थ्रेड यानी थ्रेड जो है धागे को डाई ब्राइट कलर देने के लिए। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। तो इनको क्या ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है इन बंडल्स को, फिर वापस इनको रोल्ड कर दिया जाता है बंडल्स में। फिर दीज बंडल्स आर पुट इनटू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वूवन। आपने लूम्स पहली बार सुना होगा शायद, है ना। लूम्स एक लकड़ी की मशीन होती है जिसमें अपन धागा फंसा के सिलाई करते हैं। हैंड वाली भी होती है और एक इलेक्ट्रिक वाली भी होती है। तो सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर woven from the silk thread. Cotton thread is used to weave cotton साड़ी, क्लॉथ, शीट्स etc. ये किन के लिए यूज़ होता है, क्लॉथ्स के लिए, साड़ी के लिए, और बेड शीट होती है उनके लिए, और etc. और ढेर सारी चीज़ों के लिए ये वर्क
वर्किंग होता है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, उसमें लूम्स में बहुत ज़्यादा नीडल्स होते हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अगर आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनानी है साड़ी में, तो आपको छोटी साइज़ वाली नंबर नीडल्स से सिलाई करनी पड़ेगी। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स। जो वीवर्स हैं वो पोचमपल्ली की जो ब्यूटीफुल साड़ी है वो ब्राइट कलर में अच्छे से बनाते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दी हैव मेड देयर रिचेस वर्ल्ड फेमस। ये वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इनकी ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। फिर है अ क्राफ्ट इन डेंजर। Great silk is needed to weave such special sari. It also takes many days to hard labor. इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साड़ी को बुनने के लिए, क्योंकि ये लोग हाथ से बनाते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये अच्छी प्राइस में बिक जाए। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे। तो जो कठिनाई होती है वो डे बाई डे आती जाती है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी, थॉट दी देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। तो जो विलेजर्स से रहते हैं, उनसे जो बिग यानी बड़े शॉपकीपर्स रहते हैं, बड़े दुकानदार रहते हैं, उनको बहुत कम पैसों में वो साड़ी लेते हैं, फिर अपन या किसी और को हाई प्राइस पे बेचते हैं। फिर डैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। और ये जो वीवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं इस फैमिली क्राफ्ट को। मैनी आर लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क हैज़ लेबर्स इन बिग सिटीज़। तो कोई विलेज को छोड़ के सिटीज़ में जा रहा है कोई और काम यानी लेबर्स बनने के लिए। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। अपन इनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है से हेल्प करनी चाहिए, सॉल्व करने के लिए बेटर प्राइस पर। अदरवाइज द प्रोसेस क्राफ्ट वेल वी लॉस्ट फॉर एवर। तो जो क्राफ्ट है ना साड़ियों की वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जो विलेज के लोग हैं वो सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि जो वो रहते हैं बड़े शॉपकीपर्स रहते हैं वो लिटिल मनी में उनसे साड़ी खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं वेरी हाई प्राइस में बेच देते हैं। तो इनसे जो छोटे शॉपकीपर्स का नुकसान होता है, इसीलिए वो बिग सिटी में जा रहे हैं किसी और काम ढूंढने के लिए। इसीलिए जो क्राफ्ट है साड़ी का, पोचमपल्ली साड़ी का, इसीलिए बहुत कम होता जा रहा है। फिर ये है विनी एंड प्रसाद। तो ये डिस्कस है learn the beautiful craft from their family members when they grow up. Do you think they will be able to teach their children to skill of the craft? तो ये देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरी वीडियो यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।